बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रामू बेहद ईमानदार और मेहनती था। वह दिन भर खेतों में काम करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपनी माँ का इलाज करवाने की कोशिश करता। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी रामू ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा सच का साथ दिया। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम लक्ष्मीदास था। वह बहुत धनवान था लेकिन उतना ही घमंडी और लालची भी। वह गरीबों की मदद करने में विश्वास नहीं रखता था और हमेशा अपने धन के घमंड में रहता था। एक दिन जब रामू खेतों से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक चमचमाती थैली पड़ी मिली। उसने थैली उठाई और जब खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह पूरी थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। रामू कुछ देर तक थैली को देखता रहा और सोचने लगा, अगर ये सिक्के मेरे पास रहें तो मैं माँ का इलाज करवा सकता हूँ और हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और कभी भूखे भी नहीं सोएंगे। लेकिन अगले ही पल उसके मन में ईमानदारी की आवाज आई। ये थैली मेरी नहीं है, हो सकता है कि इसे किसी ने गलती से गिरा दिया हो। मुझे इसे वापस लौटाना चाहिए। रामू ने तय किया कि वह इस थैली के असली मालिक को ढूंढेगा और उसे लौटा देगा। रामू गांव में घूम घूम कर लोगों से पूछने लगा, क्या किसी की सोने के सिक्कों से भरी थैली खो गई है। कई लोगों ने झूठा दावा किया, लेकिन रामू को उनकी नीयत पर संदेह हो गया। आखिरकार सेठ लक्ष्मीदास ने सुना कि कोई लड़का सोने की थैली का असली मालिक ढूंढ रहा है। वह तुरंत वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, ये मेरी थैली है, जल्दी से मुझे वापस दो। रामू ने विनम्रता से पूछा, सेठ जी, अगर यह आपकी थैली है तो इसमें कितने सिक्के थे। सेठ लक्ष्मीदास झूठ बोलकर बोला, इसमें 100 सोने के सिक्के थे। लेकिन असल में उसमें सिर्फ 50 सिक्के ही थे। रामू समझ गया कि सेठ झूठ बोल रहा है। सेठ जी, यह आपकी थैली नहीं हो सकती क्योंकि इसमें केवल 50 सिक्के ही हैं। सेठ लक्ष्मीदास नाराज होकर चिल्लाया, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। तू गरीब है, तुझे क्या पता। सेठ जी, ईमानदारी अमीरी गरीबी से बड़ी होती है। मैं असली मालिक को ही ये थैली दूंगा। सेठ लक्ष्मीदास बहुत गुस्सा हुआ और गांव के राजा के पास जाकर शिकायत कर दी। राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया और पूरी बात सुनी। रामू ने ईमानदारी से पूरी घटना सुनाई और बताया कि थैली में केवल 50 सिक्के थे, जबकि सेठ जी कह रहे हैं कि उसमें 100 सिक्के थे। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर सेठ से पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे। सेठ लक्ष्मीदास बोला, हाँ महाराज। राजा मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब ये थैली तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें सिर्फ 50 सिक्के ही हैं। ये सुनकर सेठ हक्का बक्का रह गया। फिर राजा ने अपना फैसला सुनाया। रामू ने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए ये थैली अब उसकी होगी। ईमानदार व्यक्ति ही इनाम के हकदार होते हैं। रामू ने जब ये सुना तो वह खुश नहीं हुआ। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं ये थैली नहीं रख सकता। मुझे केवल अपने माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए, बाकी मैं असली मालिक को लौटा दूंगा। राजा रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे इनाम में बहुत सारे पैसे और एक अच्छी नौकरी दी। गांव वालों ने भी उसकी ईमानदारी की सराहना की। उधर सेठ लक्ष्मीदास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गरीबों की मदद करने का निश्चय किया। इस तरह रामू की ईमानदारी ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। ईमानदारी हमेशा सफलता की ओर ले जाती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए।